स्वागत है इस नए डीप डाइव में। आज का फोकस है 2025 का बैंक पीओ इंटरव्यू। ये सिर्फ सवालों का दौर नहीं बल्कि एक पूरा पर्सनालिटी स्कैन है। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बताती है कि पैनल क्या जानना चाहता है और हाँ, तैयारी कैसे की जाए। तो इस डाइव का मिशन साफ है, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के बदलते ट्रेंड्स को पकड़ना, खासकर डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो जोर बढ़ रहा है उसे समझना। तो देखते हैं कि तैयारी करने वालों के लिए सबसे जरूरी क्या है इसमें। बिल्कुल, देखिए 2025 का इंटरव्यू सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको कितना पता है, बल्कि ये भी कि आप सिचुएशन कैसे संभालते हैं, मतलब दबाव में कैसे रहते हैं और आपकी सोच क्या है। पैनल में अनुभवी बैंकर हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। वो करीब 15-20 मिनट में आपकी पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत के लिए कुछ बेसिक चीजें तो हैं ही, जैसे टाइम पर पहुंचना, सही फॉर्मल कपड़े पहनना और वो आत्मविश्वास दिखाना। ये तो जैसे एंट्री टिकट है ना? हाँ, ये तो नींव है, बिल्कुल। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। मूल्यांकन में देखिए, सामान्य ज्ञान है, ग्रेजुएशन के विषय हैं, बैंकिंग की समझ है और खासकर आपकी ईमानदारी और मुश्किल हालात में आपकी प्रतिक्रिया, ये सब देखा जाता है। और ध्यान रहे, इंटरव्यू का वेटेज अंतिम चयन में 20% है। ये कम लग सकता है, पर यही फैसला कर सकता है। अच्छा, व्यक्तिगत सवालों की बात करें तो अपने बारे में बताएं और बैंकिंग ही क्यों, ये तो मतलब क्लासिक है। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड से आ रहा है तो वो अपने जवाब को बैंकिंग से कैसे जोड़े, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता और नई चीजें सीखने की जो इच्छा है उसको हाईलाइट करना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में देखिए, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग बैंकिंग में नई सोच ला सकते हैं, खासकर डेटा समझने और टेक्नोलॉजी अपनाने में। पैनल ये देखना चाहता है कि आप अपने अनुभव को बैंकिंग के भविष्य से कैसे जोड़ते हैं। अच्छा, बैंकिंग ज्ञान पर आते हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ परिभाषा जानना काफी है, मतलब 90 दिन वाला नियम? परिभाषा तो बस शुरुआत है, समझिए। 90 दिन से ज्यादा का बकाया लोन, वो तो ठीक है। असली सवाल है, इसका बैंक की सेहत पर असर क्या होता है। इसे कम करने के लिए बैंक क्या कदम उठाते हैं। साथ ही आरबीआई की भूमिका समझना जरूरी है, जैसे रेपो रेट, मतलब वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, या सीआरआर एसएलआर। ये सब बैंकों की लिक्विडिटी और पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के तरीके हैं। पैनल इनकी प्रैक्टिकल समझ देखना चाहता है, सिर्फ परिभाषा नहीं। और 2025 के लिहाज से अगर देखें तो डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन की समझ, ये शायद सबसे अहम है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एफआई इंडेक्स जो देश भर में वित्तीय पहुंच के स्तर को मापता है, वो 2025 में 67 तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, उसके तहत करीब 56 करोड़ खाते खुल चुके हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार का फोकस कहाँ है। एक पीओ के तौर पर इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में आपकी सीधी भूमिका होगी। तो ये जो नए डिजिटल ट्रेंड्स हैं, एआई, मशीन लर्निंग, फिर ब्लॉकचेन, ओपन बैंकिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डीबीयूज 100 से ज्यादा खुल चुकी हैं। और यूपीआई, जिसने 2024 में 75% से ज्यादा पेमेंट संभाला, इनकी कितनी गहरी समझ चाहिए? देखिए, यहाँ रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग को कैसे बदल रही है। जैसे एआई का इस्तेमाल लोन अप्रूवल में या फ्रॉड पकड़ने में कैसे हो रहा है, या डीबीयूज का मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ डिजिटल लेन देन के लिए है या फिर डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए भी। पैनल ये जानना चाहता है कि आप इन बदलावों को समझते हैं, ग्राहक अनुभव पर और बैंक के ऑपरेशन पर इनका क्या असर पड़ेगा, ये समझते हैं या नहीं। ये दिखाता है कि आप भविष्य के लिए कितने तैयार हैं। और फिर आते हैं वो मुश्किल सवाल, सिचुएशनल क्वेश्चन। जैसे कोई ग्राहक बहुत गुस्से में है तो क्या करेंगे, या किसी खाते में फ्रॉड का शक है तो आपका पहला कदम क्या होगा। ये क्यों पूछे जाते हैं? हाँ, ये सवाल आपकी व्यवहारिक बुद्धि और फैसले लेने की क्षमता परखते हैं। देखिए, थ्योरी जानना एक बात है, उसे असल जिंदगी में लागू करना दूसरी बात है। क्या आप नियमों का पालन करते हुए ग्राहक को भी संतुष्ट रख सकते हैं? क्या आप दबाव में शांत रहकर सही निर्णय ले सकते हैं? बस यही सब परखा जाता है। आखिर में जब पैनल पूछता है कि आपका कोई सवाल है, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मतलब क्या पूछना चाहिए? ये अपनी जिज्ञासा और तैयारी दिखाने का एक बेहतरीन मौका है, समझिए। सैलरी या छुट्टी के बारे में पूछने के बजाय
अगर आप बैंक की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछें या ट्रेनिंग के मौकों के बारे में या फिर इंडस्ट्री के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में पूछें, तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ नौकरी नहीं देख रहे बल्कि संस्थान के विकास में भी रुचि रखते हैं। तो कुल मिला के 2025 का IBPS PO इंटरव्यू सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये आपकी अनुकूलन क्षमता, आपकी तकनीकी जागरूकता और बैंकिंग की जो बदलती दुनिया है उसमें योगदान देने की आपकी तत्परता का एक तरह से टेस्ट है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, और इसे हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे बैंकिंग ज्यादा डिजिटल और समावेशी हो रही है, क्या एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की भूमिका बदल रही है? क्या वो सिर्फ एक पारंपरिक बैंकर न रहकर एक तरह का फाइनेंशियल गाइड, एक डिजिटल एम्बेसडर और शायद सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है? इस पर उम्मीदवारों को सोचना चाहिए।